हेलो, नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है करंट अफेयर्स की क्लास में। यह क्लास आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की अधिकतम सीमा अब कितनी है? एफडीआई की अधिकतम सीमा कितनी है? ए ऑप्शन है 50%, बी ऑप्शन है 70%, सी ऑप्शन है 100% और डी ऑप्शन है 80%। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कितनी? 100%। कितनी है? 100%। तो सी ऑप्शन हमारा ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में 100% विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति दी है। कितनी परसेंट की दी है? 100% की दी है। इससे विदेशी कंपनियां भारत बीमा कंपनियों में पूरा निवेश कर सकेगी। कितना कर सकेगी? पूरा। और इनका उद्देश्य क्या होगा? पूंजी, प्रतिस्पर्धा और बीमा कवरेज को बढ़ावा देना। ठीक है। चिड़िया झील रामसर में शामिल नए वेटलैंड है। क्या है? रामसर साइट में क्या है? नई शामिल हुई है। जैसे कोपरा जलाशय को रामसर साइट में घोषित किया गया है। कोपरा जलाशय को कहीं क्या किया गया है? रामसर साइट में घोषित किया गया है कि जल जीव विविधता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा है। यह एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण घटना है। यह क्या है? एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण घटना है। जैसे एक प्रश्न देख लेते हैं, रामसर साइट किसके लिए जानी जाती है? रामसर साइट किसके लिए जानी जाती है? अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में संरक्षण के लिए जानी जाती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की जनगणना 2027 में कौन सी मुख्य तकनीकी खासियत में शामिल है? कौन सी? 2027। ए ऑप्शन है डिजिटल माध्यम से पहला संचालन, बी ऑप्शन है ऑफलाइन माध्यम से और सी ऑप्शन है ए और बी और डी ऑप्शन है कोई भी नहीं। हमारा इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, डिजिटल माध्यम से पहला संचालन। तो ए ऑप्शन हमारा ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2027 के लिए बजट मंजूर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने जनगणना 2027 के लिए बजट मंजूर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। क्या किया? बजट पेश किया है। 2027 की जनगणना पहली बार डिजिटल तकनीक से होगी। किससे होगी? डिजिटल तकनीक से। कौन सी बार? पहली बार। चल देखते हैं, संयुक्त कार्य समूह में बैठक भारत और मलेशिया की किसकी है? भारत और मलेशिया के बीच की बात होने वाली है। भारत और मलेशिया ने आतंकवाद विरोधी और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के लिए संयुक्त कार्य समूह की तीसरी बैठक नई दिल्ली में की। दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है करंट अफेयर्स की क्लास में। यह क्लास आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास को शुरुआत से एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की अधिकतम सीमा कितनी है? ए ऑप्शन है 50%, बी ऑप्शन है 70%, सी ऑप्शन है 100% और डी ऑप्शन है 80%। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन राइट। कितनी? 100%। सी ऑप्शन हमारा ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में 100% विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति दी है। इससे विदेशी कंपनियां भारतीय बीमा कंपनियों में पूरा निवेश कर सकती है। विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनियों में कितना निवेश कर सकती है? 100%। इसका उद्देश्य होगा पूंजी, प्रतिस्पर्धा, कवरेज को बढ़ावा देना। इस चीज के बारे में देख लेते हैं। चिड़िया झील रामसर में शामिल नए वेटलैंड है। चिड़िया झील रामसर में शामिल नए वेटलैंड है। कोपरा जलाशय
रामसर साइट घोषित किया गया है? क्रोपा जलाशय क्या किया गया है? रामसर साइट क्या किया गया है? घोषित किया गया है। जल जीव विविधता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा है। यह एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण की घटना है। रामसर साइट किसके लिए जानी जाती है? रामसर साइट किसके लिए जानी जाती है? अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में संरक्षण के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2027 में कौन सी मुख्य तकनीकी खासियत शामिल है? ए ऑप्शन है डिजिटल माध्यम पहला संचालन। किससे? डिजिटल माध्यम से पहला संचालन। बी ऑप्शन है ऑफलाइन माध्यम से। सी ऑप्शन है ए और बी, और डी ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डिजिटल माध्यम से पहला संचालन। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इसके बारे में और डिटेल देख लेते हैं। जनगणना 2027 के लिए बजट मंजूर। 1 दिसंबर मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस और पीएसी बजट पेश किया। स्थापना दिवस और नागालैंड राज्य दिवस। कितने मनाए जाते हैं? 3 दिवस मनाए जाते हैं। विश्व एड्स दिवस और बीएसई स्थापना दिवस और नागालैंड राज्य दिवस। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किसको मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत और मलेशिया ने आतंकवाद विरोधी और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस भी मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। कवरेज दिवस 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। और 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस मनाया जाता है। और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। तो और आगे हम बढ़ते हैं। यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रोसेन जेल्याज़कोव ने इस्तीफा दिया है? किसने दिया है? जेल्याज़कोव। कौन से देश के हैं? ए ऑप्शन है कांगो, बी ऑप्शन है मोरक्को और सी ऑप्शन है बुल्गारिया, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा देश का है? ये क्या है? प्रधानमंत्री है। कौन से देश का है? बुल्गारिया देश का है। किसका? बुल्गारिया देश का है। तो सी ऑप्शन हमारा ऑलवेज क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है नील मोहन, बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ सामंत, सी ऑप्शन है अमीन बैथात और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रविंद्रनाथ सामंत। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांग सशक्तिकरण में नवाचार के लिए राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया है? हाल ही में दिव्यांगजन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया है? हाल ही में दिव्यांगजन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया है? ए ऑप्शन है सुनील अमृत, बी ऑप्शन है ब्रज चंद्रशेखरन, सी ऑप्शन है प्रतीक माधव और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्रज चंद्रशेखरन। तो बी ऑप्शन हमारा ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारतीय भाषा उत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया है? किस शहर में किया है? ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है अहमदाबाद और डी ऑप्शन है इनमें से
कोई नहीं। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। तो बी ऑप्शन हमारा ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की मेजबानी किस देश से द्वारा की गई है? ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है रूस, और सी ऑप्शन है जापान, और डी ऑप्शन है भारत। तो कौन से देश से की गई है? भारत से। तो डी ऑप्शन हमारा ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 2030 तक कितने मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? ए ऑप्शन है 200, बी ऑप्शन है 250, सी ऑप्शन है 300, और डी ऑप्शन है 350। कितने का रखा है? 300 का। तो सी ऑप्शन हमारा ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप क्या किया है? विकसित किया है। और गूगल जेमिनी के एआई टूल्स के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा है। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है। किससे किया है? अमेरिका से। महाराष्ट्र सरकार ने नए कानून के साथ सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त किया है। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोमिनो अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता है। नीरज चोपड़ा ने दोहा में ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता है। ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फोरम फैसिलिटी में भारत पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। दीपिका पादुकोण ने पेटा इंडिया का टॉप वार्षिक पुरस्कार जीता है। अनंत अंबानी ने पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। किससे किया है? फीफा शांति पुरस्कार से। प्रतीक माधव ने राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। टेसी थॉमस ने 2025 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार जीता है। किसने किया है? टेपी थॉमस ने। डॉक्टर केनिची ईगा ने 46वां होंडा पुरस्कार जीता है। कौन सा? 46वां होंडा पुरस्कार जीता है। डॉक्टर रेणुका अय्यर को एनसीसीएन की चीफ मेडिकल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। किसका? एनसीसीएन की चीफ मेडिकल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। विक्रम साहा को 3 वर्ष के लिए बैंक ऑफ अमेरिका एनए भारत का सीईओ नियुक्त किया गया है। और ब्रेडन नेल्सन को एचएसबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड को चेयरमैन एवं सीईओ के रूप में जयंत वेणुगोपाल नियुक्त किया गया है। अपर्णा गर्ग ने रेलवे बोर्ड में सदस्य वित्त का पदभार क्या है? संभाला है। एपल ने अम्मा सुब्रमण्यम को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। किसको किया गया? अम्मा सुब्रमण्यम को। आरबीआई ने उषा जानकी रामन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो आज की हम क्लास हम समाप्त करते हैं। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।